सिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी का। ओके, तो न्यू चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। ओके, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये आप समझने की कोशिश करो पहले। जाहिर सी बात है, ये सिंथेसिस है किस चीज की? फूड। सिंथेसिस ऑफ फूड है, ठीक है। बाई किसके द्वारा कौन सिंथेसिस करता है? बाई प्लांट्स, या इस तरह से लिख दो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बाई ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, उनके द्वारा जो है जो फूड की सिंथेसिस है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस, एनर्जी का कोई सोर्स होना चाहिए, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जो है फूड की सिंथेसिस, जो फूड की सिंथेसिस है, ठीक है, वो भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसी को बोलते हैं, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हो आप इसको, ठीक है। अगर इसको जनरली हम रिएक्शन में रिप्रेजेंट करें एक अनबैलेंस इक्वेशन, तो CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये आपकी जो है बनाएगी फूड। अब इसको आप ग्लूकोज बोल सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। सनलाइट आएगी यहाँ से सनलाइट आएगी, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्लोरोफिल होगा बेसिकली, जो ग्रीन पार्ट है वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की। अब अगर देखा जाए, ये तो मैंने बता दिया कि सपोज करो आपका जो प्लांट है, प्लांट में जो फूड सिंथेसिस की प्रोसेस है, प्लांट का जो बायोमास है वो बेसिकली कैसे बनता है? वो बनता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, वो भी सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो बेसिकली जो सनलाइट है, सनलाइट है जो, दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली सनलाइट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एट अर्थ। अर्थ पर जो एनर्जी का सोर्स है, अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स वो सन, उसी की एनर्जी को ट्रैप करता है प्लांट, उसी से फूड सिंथेसिस करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं फंक्शन, फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो फंक्शन में एक तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, अर्थ पे, ठीक है, ऑन अर्थ। अर्थ पे जो प्राइमरी फूड सोर्स है फूड का, ठीक है, वो क्या है? फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो कि ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो दूसरा फंक्शन है एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का बेसिकली जो सोर्स है वो भी फोटोसिंथेसिस, वो भी फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आते हैं कुछ, अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो एनसीईआरटी में आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में दो चीजें बताई जाती हैं, ठीक है, मतलब दो एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड दो एक्सपेरिमेंट कराते हैं आपको 11th 12th, जब भी 11th में होगा, ठीक है। एक है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है मूल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मूल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये दो एक्सपेरिमेंट आपको करवाएंगे। ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ये बताता है
ये जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है आपका, ठीक है, ये क्या बताता है कि जो फूड की सिंथेसिस है, ठीक है, फूड की सिंथेसिस है, या जो फूड सिंथेसिस, फूड किस फॉर्म में बन रहा है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज एट द एंड जब स्टोरेज होता है इसका, तो ये स्टोर्ड एज स्टार्च। प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म, ठीक है। तो जब भी लीफ में, अगर लीफ को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, तो वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे स्टार्च मिलेगा, ठीक है। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट बोलता है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, starch synthesis occur. Starch synthesis occurs by green parts of the plant. जो green part है, सिर्फ green, जो green parts हैं basically green parts of the plant, जो green part है plant के, वहां से बेसिकली वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ये दिखा रहा है। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करोगे, जब अगर परफॉर्म करोगे तो तुमको ये पता चलेगा, एक लीफ लेते हो, लीफ में जो है अगर आप स्टार्च आयोडीन टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि जो ग्रीन है पार्ट लीफ का, वहां पे स्टार्च मिलता है, और जहां पे ग्रीन पार्ट नहीं है, इसी वजह से वेरीगेटेड कुछ लीव्स आपने देखी होंगी, ठीक है, जहां पे कुछ पार्ट ग्रीन है और कुछ पार्ट ड्राई हो गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ड्राई हो गया, यहाँ पे ये ड्राई हो गया, ठीक है, ये ड्राई हो गया। तो जहां पे ड्राई पार्ट है वहां पे स्टार्च नहीं मिलेगा, और जो ग्रीन पार्ट है वहां पे स्टार्च मिलेगा। यही है सिंपल सा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताता है कि स्टार्च की सिंथेसिस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, वो भी किसके द्वारा, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट के द्वारा, ठीक है। और ये जो मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है, ये बताता है आपको कि CO2 इज रिक्वायर्ड, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो है आपको, जो है फोटोसिंथेसिस के लिए फूड की रिक्वायर्ड, सॉरी CO2 की रिक्वायर्ड है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपको करवाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस पर। ये सारी चीजें कैसे आपको पता चली, कैसे एक्सपेरिमेंट आ गए, तो इसके पहले हम जो है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पे जाएंगे, जबकि हमको फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पता नहीं था, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले 1670 में एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रीस्टले, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट हमको वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट, एक मिनट होल्ड करना चाहिए। अर्ली एक्सपेरिमेंट, अब अर्ली एक्सपेरिमेंट में पहला जो एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे वो है जोसेफ प्रीस्टले। ये साइंटिस्ट जोसेफ प्रीस्टले, आप इनको जानते हो, ये डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन, डिस्कवरर, इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी, डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी इन्होंने, ठीक है। तो जोसेफ प्रीस्टले ने क्या किया, जोसेफ प्रीस्टले ये बताते हैं कि जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट का, या जो प्लांट है उसका रोल बताते हैं, ठीक है, कि वो क्या करता है। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक्सपेरिमेंट बेस्ड था बेल जार पे, बेल जार। इनके पास बेल जार क्या है, इस तरह का बेल जार होता है, बेल से, ठीक है। और बेल के जार को जो है उन्होंने क्या किया, उलट के रख दिया फर्श पे। तो फर्श पे अगर उलट के रख देंगे तो वो इस तरह से उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी। ये बेल जार है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज बेल जार, ठीक है। और बेल जार में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक माउस रख दिया यहाँ पे, ठीक है, एक माउस रख दिया, ठीक है, ये माउस है। तो माउस जो है क्या हुआ, माउस का क्या हुआ, माउस जो है, जो कि बेल जार में ऑक्सीजन है नहीं है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म हुई उसकी डेथ हो गई, माउस डेथ कर गई, माउस का डेथ हो गई, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, साथ में एक और चीज इन्होंने किया था बेल जार एक्सपेरिमेंट पे, बेल जार पे ही,
कि यहाँ पे उन्होंने रख दिया, ये बेल जार है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल रख दी, बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल। तो कुछ देर के बाद ये जो बर्निंग कैंडल था ये एक्सटिंग्विश हो गया, बर्निंग कैंडल, ठीक है, ये बुझ गया, एक्सटिंग्विश्ड। तो ये क्यों हुआ है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे माउस की डेथ हो गई, यहाँ पे ये डेथ हो गई, यहाँ पे माउस की, यहाँ पे जो है आपका जो है माउस की डेथ हो गई, यहाँ पे बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो गया। तो क्या हो रहा था, बेसिकली ऑक्सीजन, यहाँ पे जो एयर थी, एयर में से ऑक्सीजन खत्म हो गई, एयर में से भी ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो प्रिस्टले ने क्या बोला कि ये बर्निंग कैंडल और ये जो माउस है, ये जो एयर की क्वालिटी है उसको इसको जो है डिटेरिएट करता है, एयर की क्वालिटी को खराब करता है, बर्निंग कैंडल एंड माउस, ठीक है। तो उन्होंने एक तीसरे सेट में क्या किया, ये पहला सेट था, ये दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था, ये तीसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि ये बेल जार है, ये बेल जार है, बेल जार के साथ में यहाँ पे इस तरह से बर्निंग कैंडल रख दी, इस तरह से बर्निंग कैंडल रख दिया, ठीक है, और साथ में उन्होंने माउस रख दिया, ठीक है, उन्होंने साथ में माउस रख दिया, और माउस के साथ में एक एक जो है क्या कहते हैं प्लांट रख दिया, यहाँ पे एक प्लांट रख दिया। तो इस बार क्या हुआ कि ना तो ये कैंडल बुझी, ना ही ये माउस मरा, ठीक है, ना ही माउस की डेथ हुई, और प्लांट पे सरवाइव कर रहा था गल, ठीक है। बेल जार तो वैसे ही है, ऑक्सीजन की सप्लाई तो वैसे ही कट है, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई तो वैसे ही कट है, ठीक है, बट इस प्लांट की वजह से क्या हो रहा था, ये दोनों सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिस्टले ने बोला कि एयर से, एयर को जो जो है क्या कहते हैं, जो बर्निंग कैंडल या जो माउस है, वो जो बेसिकली एयर को पल्यूट कर रहा है, ठीक है, एयर की क्वालिटी को खराब कर रहा है, उसको प्लांट्स फुलफिल कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लांट उसको प्यूरिफाई कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि जो प्रिस्टले hypothesized that plants restore air, या डिक्टेट कर देता हूं बेटा, लिख लो जरा सा, यहाँ पे लिखो प्लांट रिस्टोर एयर, रिस्टोर टू द एयर, रिस्टोर, प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर which breathing animal, breathing animal or burning candle, burning candle, burning candle removes, burning candles removes। मतलब प्लांट क्या करते हैं, प्लांट रिस्टोर करते हैं, एयर का वो वाला पार्ट रिस्टोर करते हैं जिसको ब्रीदिंग एनिमल ने या बर्निंग कैंडल ने क्या किया हुआ है, रिमूव कर दिया हुआ है। ब्रीदिंग एनिमल या बर्निंग कैंडल ने जो चीज रिमूव कर दी है उसको प्लांट क्या करता है, रिस्टोर कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली पिछले एक्चुअली डायरेक्टली कुछ चीज नहीं बोल पाए, बट ये जरूर था कि एयर में ऐसा क्या है, ठीक है, एयर में ऐसा क्या है जिसको प्लांट्स या ब्रीदिंग एनिमल यूज कर, सॉरी, ब्रीदिंग एनिमल और जो है क्या कहते हैं बर्निंग कैंडल जो यूज कर रहे हैं, प्लांट भी यूज करता है वो पार्ट पर, क्योंकि वो CO2 जो है क्या कहते हैं, वो CO2 यूज कर लेता है, और CO2 का जो इंटेक है वो एक टाइम पे ऑक्सीजन की इंटेक से ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एट द एंड ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करता है इन कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो ये जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, दूसरा एक्सपेरिमेंट इंजन हाउस का है, ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट इंजन हाउस का है, ठीक है।
ईजनहाउस ने क्या किया कि ये जो पूरा सेट था, ये जो पूरा सेट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा जो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली इनके दो एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट यही था, ये प्रीस्टले का, ठीक है, सेटअप ऑफ प्रीस्टले एक्सपेरिमेंट। और ये जो सेटअप था, एक बार इस सेटअप को क्या कहते हैं, डार्क में रखा, एक बार डार्क में रखा और एक बार किस में रखा, लाइट में रखा, ठीक है। तो डार्क में रखने में क्या हो रहा था कि ये इसकी इसमें जो भी एनिमल्स जो है, जो ब्रीदिंग एनिमल है, जो बर्निंग कैंडल है, उसकी डेथ हो रही थी, ठीक है। डार्क में रखने पे ये माउस की डेथ हो जा रही थी, और बर्निंग कैंडल क्या हो रहा था, बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल था वो एक्सटिंग्विश हो जा रहा था, बुझ जा रहा था, जब कहाँ पे रखा था, डार्क में रखा हुआ था, ठीक है, जब डार्क में रखा हुआ तब वो बर्निंग कैंडल या जो है माउस की डेथ हो जा रही थी, और जब लाइट में रख रहा था तो ये सरवाइव कर रहे थे, ठीक है। जो बर्निंग कैंडल है वो कंटिन्यूअसली बर्न कर रही थी, कैंडल बर्न्स कंटिन्यूअसली, ठीक है, बर्न्स, और माउस सरवाइव करता रहा। वो क्यों हुआ ऐसा, तो ये जो ईजन हाउस है, इन्होंने क्या, ये जो सेटअप है, ये सेटअप किसका है, प्रीस्टले एक्सपेरिमेंट का, ये वाला सेटअप, ठीक है, यही सेटअप। इसको एक बार उन्होंने डार्क में रखा, एक बार लाइट में रखा। डार्क में क्या हुआ कि माउस की डेथ हो गई, बर्निंग कैंडल जो है बुझ गई, ठीक है। और लाइट में रखा तो वो बेसिकली कैंडल्स कंटिन्यूअसली जलती रही और माउस सर्वाइव करता रहा, ठीक है। तो प्रीस्टले ने बोला कि ये जो है, ये जो ऑक्सीजन का जो एयर क्वालिटी को जो प्लांट जो है रिस्टोर करते हैं, जो एयर क्वालिटी को प्लांट रिस्टोर करते हैं, वो सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। वो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस पे होता है, अगर लाइट एब्सेंट कर दोगे तो वो बेसिकली नहीं हो पाएगा, वो बेसिकली नहीं हो पाएगा। तो ये आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन, इस वाले एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लिख दो, दोबारा इस वाले एक्सपेरिमेंट को फिर से आते हैं, इसका कंक्लूजन लिख दो, क्या है कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन है कि इंजन हाउस concluded that plants restore the air quality only in presence of सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस पे ही वो कम करते हैं, ठीक है। जो एयर क्वालिटी को ब्रीदिंग एनिमल्स ने फॉल्ड कर दिया था, गंदा कर दिया था, ये बर्निंग कैंडल ने गंदा कर दिया था, उसको प्लांट्स रिस्टोर तभी कर पाते हैं जब उनको सनलाइट दी जाती है, जब उनको सनलाइट दी जाती है। तो ये जो है एक एक्सपेरिमेंट था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक दूसरा सेटअप एक्सपेरिमेंट लिया उन्होंने, इस तरह से एक छोटा सा बर्तन लेते हैं, ठीक है, जिसमें पानी है, और इसमें कुछ एक्वेटिक प्लांट है, इसमें कुछ एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, इसका नीचे इस तरह से रख दो। तो ये एक्वेटिक प्लांट है। अब एक्वेटिक प्लांट को जब ये लाइट देते हैं, जब सनलाइट दे रहे हैं उसको, ठीक है, सनलाइट जब दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बनते हैं, ठीक है, एयर बबल्स जिनको बोल रहे हैं। बेसिकली ये जो एयर बबल्स हैं ये किसके हैं, ऑक्सीजन के, ठीक है, ये एयर बबल्स बेसिकली ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये सिर्फ कब बनते हैं, ये जो एयर बबल ओनली फॉर्म्ड
only form when green plants या aquatic plants, when aquatic plants exposed with sunlight, exposed with sunlight, जब आप sunlight दोगे तभी ये एयर बबल बनेंगे, ठीक है, exposed with sunlight, और during dark, in dark there is no air bubble formation, there is no air bubble formation, कोई एयर बबल नहीं बनेगा, कोई एयर बबल नहीं बनेगा, ठीक है। सिर्फ आपका जो है क्या कहते हैं, जब लाइट आप दे रहे हो, ठीक है, ये जब सनलाइट आप दे रहे हो, ठीक है, तभी जो है क्या कहते हैं एयर बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने सीधे सीधे कि लाइट इज एसेंशियल, मतलब पूरा का पूरा जो ईजेनहाउस का एक्सपेरिमेंट है उसका जो कंक्लूजन है वो कि लाइट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, या ये बोल सकते हो लाइट इज एसेंशियल for purification of air, purification of air, उसके लिए लाइट जरूरी है, ठीक है, लाइट इज एसेंशियल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। और एक चीज साथ में और कि ये जो प्रोडक्शन है किसका, ऑक्सीजन का, यहीं पे लिख देना, इसके नीचे लिख देना एंड करके, एंड करके, मेरे पास वहां पे स्पेस नहीं है, या मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये एक्वेटिक प्लांट है, ध्यान में रखना, दिस इज एक्वेटिक प्लांट। बबल्स आपको एयर में थोड़ी दिखेंगे, वो तो पानी में ही आपको ऑक्सीजन के बबल्स, एयर के बबल्स दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ऑक्सीजन रिलीज्ड, इस तरह से लिखो, फूड रिलीज्ड only by green parts of the plant, green parts of the plant in presence of sunlight, in presence of sunlight, sunlight के presence में। तो ये ईजेनहाउस का एक्सपेरिमेंट था पूरा, ठीक है। ईजेनहाउस के एक्सपेरिमेंट के बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जूलियस सैक्स, ठीक है। उन्होंने बोला ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ठीक है, छोटी छोटी बातें हो रही थी, कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा था, ठीक है। एक मिनट, जूलियस वॉन सैक्स, इन्होंने बोला कि सुगर इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है, ठीक है, सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि वो शुगर है। वो कौन सा केमिकल है जो फोटोसिंथेसिस से सिंथेसाइज हो रहा है, शुगर, ठीक है, वो भी किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म, ग्लूकोज के फॉर्म में जो है शुगर सिंथेसाइज होती है, जिसको स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर्ड एज स्टार्च, जिसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। ये जूलियस सैक्स ने बताया, ठीक है। जूलियस सैक्स ने बोला कि शुगर बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सिंथेसिस होती है ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसको स्टोर किया जाता है एज स्टार्च, एज स्टार्च जो है स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, एंगलमैन, एंगलमैन, एंगलमैन ने फिर से अपना एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक प्रिज्म ले लिया, एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है।
अब आपको पता है कि जब प्रिज्म में लाइट पड़ती है, इस तरह से अगर प्रिज्म में लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो वो क्या करता है प्रिज्म में उसको जो है लाइट के जो स्पेक्ट्रम है इसको पूरा विबग्योर सारे के सारे कलर में वो कर देता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो अलग अलग कलर की निकलेगी, ठीक है, अलग अलग कलर की निकलेगी। कौन कौन सा है? वी, आई, बी, जी, मेरे पास शायद स्पेस कम पड़ जाएगा, एक मिनट रुकना। वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ठीक है। तो प्रिज्म का काम है, ठीक है ये। और उन्होंने क्या किया, इसके नीचे ग्रीन एल्गी को रख दिया, इसके नीचे ग्रीन एल्गी को रख दिया। तो इसमें ग्रीन एल्गी है, सपोज करो मेरे पास ग्रीन कलर नहीं है, तो यहाँ पे मैं ग्रीन एल्गी इस तरह से बना दे रहा हूँ। ये ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। और ये जो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है उसका नाम है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा। साथ में एक और काम किया, एरोबिक बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है। इस वाटर में क्या था, वाटर तो था ही, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया क्यों? ताकि ऑक्सीजन अगर निकले, एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए सरवाइव करने के लिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन निकलेगा तो बैक्टीरिया उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे एक्यूमुलेट कर जाएगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो जब यहां से सनलाइट दे रहे थे, सनलाइट को सनलाइट दी गई, तो पहले जब सनलाइट आपको यह मिलती है उसमें सारे कलर होते हैं, ठीक है, एक में ही। पर प्रिज्म क्या करता है, उनको डिफरेंट वेवलेंथ में डिफरेंट जो है सेपरेट कर देता, अलग अलग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट बेसिकली आ रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जो ब्लू के नीचे है, यहाँ पे बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कर गए हैं, ठीक है, बहुत सारे। और यहाँ पे आर वाले रीजन पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कर गए हैं, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कर गए हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं? ये एरोबिक बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। जब सनलाइट मिल रही है इन क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी को, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस से आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है, और उससे जो ऑक्सीजन निकल रही है वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया, चूंकि ज्यादा इजिली ऑक्सीजन मिल रही है वहां पे, तो वहां पे एक्यूमुलेट हो गए। तो एजलमैन ने ये बोला कि सनलाइट इज एसेंशियल। पहली बात तो बोला कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। और सेकंड चीज उन्होंने बोली कि जो बेसिकली लाइट है उसमें से जो ब्लू रीजन है और रेड रीजन है, वो वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है। वहां क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तभी वहां पे बैक्टीरिया। वैसे तो सारे रीजन में थोड़ा बहुत हो ही रहा है, पर जो मेन रीजन है फोटोसिंथेसिस का, वो ब्लू और रेड स्पेक्ट्रा, ठीक है। ब्लू और रेड स्पेक्ट्रा में बेसिकली ज्यादा तेजी से, ज्यादा फास्ट जो है फोटोसिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे लिख दो, एरोबैक्टीरिया इसके लिए लिखे हैं टू चेक द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबैक्टीरिया वो इसलिए यूज किए गए हैं, ठीक है। और इस तरह से फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा was given by first aspect of photosynthesis. Photosynthesis was given by एंगलमैन। एंगलमैन ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रा, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा, जो क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा वाज गिवन बाय एंगलमैन। एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा दे दिया, ठीक है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा जो है डिस्क्राइब कर दिया।
इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए। ये छोटी छोटी रिसर्च होती रही, पर मेजर जो माइलस्टोन, जो मेजर माइलस्टोन regarding photosynthesis was given by C.V. Neal. C.V. नील इन्होंने दिए। ठीक है, इन्होंने दिए। इन्होंने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है, अभी अभी अगर आपको मैं फिर से लिख देता हूं, अगर आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो इनको किसी को पता ही नहीं थी, बस वो ये जानते थे, इतनी बात पता थी कि CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, सॉइल से H2O को लेके इस तरह CO2 प्लस H2O, इसको प्लांट लेता है, इसको एटमॉस्फेयर से लेता है, इसको एटमॉस्फेयर से लेता है, इसको सॉइल से लेता है। ठीक है, प्लांट इसको प्लांट लेके सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसिस करता है, फूड सिंथेसिस। और वो बेसिकली फिर जूलियन सैक्स ने बता दिया कि वो फूड क्या है, वो फूड ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज बनता है, जो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट्स में जो इसको स्टोरेज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इतनी बात पता थी उनको कोई बैलेंस्ड इक्वेशन पता नहीं था। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं पता थी, और ना ही उन्हें ये पता था ये फूड सिंथेसिस। अच्छा, फूड सिंथेसिस के साथ में एक और चीज जरूर पता थी कि ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। ये जो पूरी प्रोसेस है इसका नाम फोटोसिंथेसिस दिया गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फूड की सिंथेसिस हो रही थी लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, उनको ये पता था CO2 जरूरत है, H2O की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, प्लांट में क्लोरोफिल होगा, ग्रीन पार्ट बार बार बोला जा रहा था। ठीक है, ग्रीन प्लांट जो है क्लोरोफिल, उससे फूड बन रहा है जो कि इसके फॉर्म में है, और ये ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। बट उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सा पार्ट बेसिकली फूड बनाने में इन्वॉल्व है और कौन सा पार्ट, मतलब ये जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है वो किस मॉलिक्यूल से हो रहा है, CO2 से हो रहा है या H2O से हो रहा है। तो ये जो सीवी नील ने इन्होंने बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने क्या बोला, एक्चुअली ये काम किस पे कर रहे थे, वर्क इन ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इस पे काम कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस थी पर ऑर्गेनिज्म कौन था, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये थे। ठीक है, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया थे ये क्या कर रहे थे, ये CO2 यूज करते थे प्लस H2S यूज करते थे, वाटर नहीं यूज करते थे। ठीक है, उसी सनलाइट की प्रेजेंस पे, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस पे ग्लूकोज बनाया इन्होंने, और साथ में सल्फर निकला, चूंकि इन्होंने ऑक्सीजन ली ही नहीं यहाँ पे वाटर से, ठीक है, वाटर था ही नहीं, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ वो सल्फर। तो बच्चे कटपट मत करो। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो वॉन नील थे, सीवी वॉन नील, इन्होंने बोला कि जो O2 का प्रोडक्शन है वो H2O मॉलिक्यूल से होता है। क्या कंक्लूड किया, कंक्लूडेड दैट प्रोडक्शन ऑफ O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान जब जो है क्या कहते हैं O2 का प्रोडक्शन हो रहा है वो फ्रॉम H2O वाटर से हो रहा है। ठीक है, occurs फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। ठीक है, CO2 से नहीं होता है, H2O से होता है। ठीक है, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब कहने का क्या था कि जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, यहीं पे नीचे एक स्टेप पे लिख देना,
मतलब वो कहना क्या चाह रहे थे कि जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस है, दिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बिना इसके नहीं पॉसिबल था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो चल लिख नहीं पा रहे हो क्या तुम, कि पेन कटपट कटपट करने में मन लगा हुआ है तुम्हारा? हाँ तो लिखो। और ये जो H2S है या H2O है, ये बेसिकली क्या है? ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। इसकी जगह पे नॉर्मल वाली रिएक्शन मैंने पहले लिखा दिया, CO2 प्लस H2, ठीक है, तब ऑक्सीजन रिलीज होने लगेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ये ग्लूकोज तभी बनेगा जहां जब यहाँ पे कोई सुटेबल रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा। वो इसको रिड्यूस करेगा, वो इसको रिड्यूस करेगा, और तब जाके फूड की सिंथेसिस होगी, तब जाके वो फूड की सिंथेसिस होगी। और इसको एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट was further proved by further proved by radioisotope technique, radioisotope technique। इसको फिर से कंफर्म किया गया। ये प्रूफ की जगह पे लिख दो कंफर्म, कंफर्म बाय रेडियोआइसोटोप टेक्निक। रेडियोआइसोटोप टेक्निक से इसको फिर से कंफर्म किया गया, ठीक है, फिर से इसको कंफर्म किया गया। तो यहाँ से जितने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे वो मैंने आपके फिनिश कर दिए हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। जो जो चीजें थी वो मैंने आपकी फिनिश कर दी हैं। अब आते हैं, कितना टाइम हो गया है? लोकेशन पे आते हैं, ठीक है, नहीं रेस कर। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे? लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है? तो जो लोकेशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ग्रीन पार्ट्स, ग्रीन पार्ट्स मेनली क्या होगा? ग्रीन पार्ट्स में लीव्स, और भी जो है सारे बोल सकते हो, पर मेनली लीव्स, ठीक है। हायर प्लांट्स में बात करोगे, लीफ के अंदर आपको मीजोफिल सेल्स दिखेंगे, मीजोफिल सेल्स। उन मीजोफिल सेल्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है जहां पे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। ये है ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स दैट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनेल्स दैट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है वो है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब थोड़ा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लो आप। मैंने पहले भी बता रखा है स्ट्रक्चर सारा, ठीक है, मैं फिर भी आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं एक बार फटाफट। मैं आपको फिर से एक बार, मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इस तरह से दिखेगा, बाउंड ऑर्गेनेल, जो सिर्फ आपको किंगडम प्लांटी में मिलेगा। एल्गी जो है आपका
ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। कुछ प्रोटिस्टा हैं लाइक डायटम्स वगैरह, वहां पे भी मिलता है, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। अब इस ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके दो पार्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में आपको कुछ अंदर भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, कुछ अंदर भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्रेनम, और ये जो है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। और ये जो ग्रेनम है ये बेसिकली बना हुआ है स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड का, स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड। ये स्टैक्स, ये जो एक है ये बेसिकली थाइलेक्वाइड है, ये क्या है, थाइलेक्वाइड। और स्टैक्स जो है वो उसने पूरा स्टैक्स लगा लिया है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ग्रेनम, और सारे ग्रेनम्स को मिला के ग्रेना बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरा एक पार्ट मिलेगा जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स आर स्ट्रोमा, ठीक है, मैट्रिक्स आर स्ट्रोमा। तो ये दो पार्ट हैं, एक मेम्ब्रेनस पार्ट है बेसिकली, ये ग्रेना क्या है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट, ये मेम्ब्रेन्स है, ये मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेनस पार्ट है। और ये जो थाइलेक्वाइड मतलब ग्रेना जिससे बना हुआ है, अगर उसको आप फर्दर देखोगे तो वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इस तरह से ये थाइलेक्वाइड का स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर थाइलेक्वाइड का, ठीक है। ये उसकी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन। और अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं, खाली स्पेस जो है उसको बोलते हैं ल्यूमेन, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। यहाँ पे जो थाइलेक्वाइड है यहाँ पे कुछ कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट है, पिगमेंट्स जिनको बोलते हैं फोटोसिस्टम, ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, ठीक है, फोटोसिस्टम, ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है। फोटोसिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली सनलाइट को ट्रैप करने में इन्वॉल्व है, ठीक है, इन्वॉल्व इन ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं। सनलाइट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फूड सिंथेसिस करने में, तो उसको कोई ट्रैप करने वाला चाहिए, तो वो पिगमेंट उसको ट्रैप करते हैं, ठीक है, और ट्रैप करके उसको जो है केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है प्लांट, ठीक है। तो बाकी ये मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स से थाइलेक्वाइड है। मतलब कहने का अगर मैं थोड़ा सा जो है आपको लिखा दूं यहाँ पे, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इस क्लोरोप्लास्ट में टू पार्ट में आपको बता रहा हूं। एक पार्ट आपका जो है मेम्ब्रेनस पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है, जिसको बोल रहे हो ग्रेना, और दूसरा पार्ट है मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, ठीक है, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, ठीक है। और ये बेसिकली लिक्विड पार्ट है मैट्रिक्स, ठीक है, और ये मेम्ब्रेनस पार्ट है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चलती है, इसमें लाइट रिएक्शन चलती है। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन चलती है। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे फिक्सेशन होता है CO2 का, CO2 फिक्सेशन, फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लाइट रिएक्शन में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ ATP, ATP का और NADPHH+ का, NADPHH+, ठीक है, इनका, ठीक है। यही जो ATP NADPH है, यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो फिक्सेशन हो रहा CO2 का, उसके लिए रिक्वायर्ड है, उसके लिए रिक्वायर्ड। तो ये तो क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग मुझे जितनी चीजें बतानी थी वो मैंने बता दी, अभी थोड़े बहुत और रहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे मैंने लिखा ही दिया था, स्ट्रोमा, फ्लूइड स्ट्रोमा लिख लो इसको,
वैसे तो ठीक है, स्ट्रोमा भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब और थोड़ी सी चीजें देखो क्लोरोप्लास्ट में। मैंने अभी बताया यहाँ पे थाइलेक्वाइड में कुछ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं जिनको फोटोसिस्टम बोल रहे हैं, जिनको आप फोटोसिस्टम बोल रहे हैं। थाइलेक्वाइड के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है जिनको आप क्या बोल रहे हो, फोटोसिस्टम। तो जरा सा इनको समझने की कोशिश करो, इनको समझने की आप कोशिश करो। जो फोटोसिस्टम है, मैंने लिखा दिया वैसे कि दीज आर द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स दैट इन्वॉल्व इन ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। या ये बोल सकते हो कि जो लाइट रिएक्शन करवाते हैं, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स जो है प्लांट के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो फोटो सिस्टम है, यहाँ पे मैं ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, तो पहले पिगमेंट समझ लो, पहले पिगमेंट समझ कर, ठीक है। ये पिगमेंट्स केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स दैट हैव कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब सनलाइट, एब्जॉर्ब सनलाइट, मतलब ऐसे केमिकल हैं जिनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी, ठीक है। पिगमेंट्स आर द केमिकल्स दैट हैव कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब सनलाइट। और अगर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी को जो है ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है। सनलाइट मैंने क्या लिखा, सनलाइट लिखो यहाँ पे, सनलाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, ये लिखना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक वेवलेंथ। जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। कई टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कई टाइप के आपको पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो टाइप ऑफ पिगमेंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब कहाँ पे है, ये सब प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के भी किस पार्ट में प्रेजेंट है, जो ग्रेना है, थाइलेक्वाइड है, उसमें प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है। तो मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि पिगमेंट में टाइप देख लो, या इस तरह से लिख दो, पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेंगे, क्लोरोफिल मिलेंगे और कैरोटीनॉइड मिलेंगे, कैरोटीनॉइड, ठीक है। दो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्लोरोफिल में कई टाइप के क्लोरोफिल हैं, पर बेसिकली जो क्लोरोफिल आपको ए है, ये सबसे मोस्ट अबंडेंट है। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट या मेजर मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है ये क्लोरोफिल। मैंने क्लोरोफिल को जब लिखा जाता है तो इस तरह से CHL इस तरह से 60 में लिखते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है, ओके। और दूसरा क्लोरोफिल बी, ये और भी हैं, कई सारे हैं, क्लोरोफिल A B C D E, ठीक है, कई सारे हैं, पर मैं आपको यहाँ पे क्लोरोफिल ए और को भी क्लोरोफिल बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट।
इसी तरह से ये जो कैरोटिनॉइड हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कैरोटिन, जेंथोफिल। कैरोटिन है, बच्चे बैकग्राउंड आवाज आ रही है किसी की? तो यहाँ है। म्यूट करो अपने आप को। पापा बच्चे आप में से अनन्या, म्यूट करो आप अपने आप को। अनन्या अगर आप मेरे को सुन रहे हो प्लीज म्यूट करो आप अपने आप को। शायद ये पढ़ नहीं रही है, मोबाइल ऑन करके चली गई है। ठीक है, ओके। तो ये आपका कैरोटीन है और ये जेंथोफिल है। तो ये मिलेंगे आपको कैरोटिनॉइड में, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो इस तरह से डिफरेंशिएशन नहीं है, उसमें जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड दो लेख रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पिगमेंट्स मिलेंगे प्लांट्स में। ओके, अब फोटो सिस्टम पे मैंने बता दिया ना कि पिगमेंट्स के बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। ठीक है, फंक्शन क्या है पिगमेंट का? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। तो ये जो क्लोरोफिल इन्वॉल्व है तो कंप्लीटली आपका इसका जो फंक्शन है वो है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। और ये जो दूसरा है, ठीक है, सनलाइट। और ये भी याद रखना, जब भी ट्रैपिंग की एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे होगा, एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, और ये जो कैरोटिनॉइड है इसके दो फंक्शन, इसके दो फंक्शन, एक तो एब्जॉर्प्शन या ट्रैपिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे बेटा ट्रैपिंग से आप कंफ्यूज मत होना, इसको जरा सा एब्जॉर्प्शन कर दो क्योंकि एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इसका एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन इसका ये है प्रोटेक्ट द फोटो सिस्टम, प्रोटेक्ट द फोटो सिस्टम फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। लाइट ज्यादा पड़ जाता है तो ऑक्सीडेशन हो सकता है फोटो सिस्टम का, तो उससे जो है बचाता है। प्रोटेक्ट द फोटो सिस्टम फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये कैरोटिनॉइड के काम हो गए थे, ये कैरोटिनॉइड के काम हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, पिगमेंट्स के बारे में बता दिया, फोटो सिस्टम में बता रहा हूं। तो फोटो सिस्टम पे वापस आ गए, आते हैं हम। जो फोटो सिस्टम है पहले लिखा दिया है कि एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है, एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। इनके दो पार्ट होते हैं, इनके दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक है जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको शार्ट में LHC बोलते हैं। और दूसरा है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ पे जितने भी पिगमेंट्स मैंने लिखाए हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट, ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल, स्पेसिफिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी सारे मिलेंगे आपको। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल। और वो कौन सा स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है? वो ये है, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन सेंटर को छोड़ के जितना पार्ट है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहला रहा है, उसमें सारे पिगमेंट्स मिलेंगे एक्सेप्ट ये वाला। ठीक है, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि रिएक्शन सेंटर क्या होता है। ये बेसिकली इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल that absorb sunlight
ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, और वो जो वेवलेंथ होगी, ये जो जो फोटो सिस्टम है उसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को वही एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ये जो फोटो सिस्टम में जितने भी पिगमेंट्स हैं उसमें जो सबसे ज्यादा लाइट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है वो ये रिएक्शन सेंटर, वो रिएक्शन सेंटर है। तो आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। इस तरह से पिक्चर बना सकते हो, जैसे ये रिएक्शन सेंटर हो गया, ये रिएक्शन सेंटर हो गया। अब इसके चारों तरफ आपको पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। चारों तरफ से घेर रखा होगा, मैं चारों तरफ से नहीं घेरूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। मैं सिर्फ एक तरफ से इसको वो कर रहा हूं, अंडरस्टूड करना, इसको अंडरस्टूड करना। ठीक है, अंडरस्टूड करना। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स, या कई बार आपके एनसीईआरटी ने लिख रखा है एंटीना, सिर्फ एंटीना। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंटीना। ये फोटो सिस्टम में आपको इस तरह से मिलेगा। ये है रिएक्शन सेंटर, जिसको शार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं आरसी से। ठीक है, रिएक्शन सेंटर, तो आप यहाँ पे रिएक्शन सेंटर लिख सकते हो, या रिएक्शन सेंटर अभी मैं बताता हूं कि आपके जो हायर प्लांट्स हैं, आपके जो हायर प्लांट्स, ठीक है, उसमें दो टाइप के रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं। दो टाइप के रिएक्शन सेंटर होगा। एक जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से P680। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? P680। दूसरा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है, दो टाइप के रिएक्शन सेंटर में, जो एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट। ठीक है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं P700 से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं P700 से। ठीक है, तो ये बेसिकली रिएक्शन सेंटर में या तो P680 होगा या P700 होगा, हायर प्लांट्स के केस में, हायर प्लांट्स के केस में। या आप ये बोल सकते हो कि एल्गी फंजाई, सॉरी फंजाई बार बार नाम लेता हूँ, एल्गी ब्रायोफाइट, कैडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वहां। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है। और ये जो बाकी का पार्ट है ये एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो फोटो सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर के बेस पे जो फोटो सिस्टम है उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फोटो सिस्टम को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसको एक को बोलते हैं फोटो सिस्टम वन, एक को बोलते हो आप फोटो सिस्टम वन, और दूसरे को बोलते हो फोटो सिस्टम टू, दूसरे को बोलते हो फोटो सिस्टम टू। अब ये जो फोटो सिस्टम वन है, इसका जो रिएक्शन सेंटर है, इसका जो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, वो ये वाला क्लोरोफिल ए। मतलब आप सेपरेट लिखना, आप सेपरेट लिखना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ। ठीक है, फोटो सिस्टम वन का रिएक्शन सेंटर कौन सा है? P700, लिख दो यार, P700। और जो फोटो सिस्टम टू है उसका जो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, वो है P680, P680। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गया कि फोटो सिस्टम बेसिकली ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स हैं जिनका काम है लाइट एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, उसके दो पार्ट हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर बेसिकली एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसमें दो टाइप से मिलेंगे, दो जो है रिएक्शन सेंटर, एक 680 नैनोमीटर जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा 700 नैनोमीटर जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन इनका इस तरह से करते हैं P680 एंड P700, किसके नाम पे? फोटो सिस्टम के नाम पे, फोटो सिस्टम का जो P है उसके नाम पे। ठीक है, और ये जो फोटो सिस्टम वन एंड टू, ये जो नेमिंग है, ये जो नेमिंग है, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। ठीक है, ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। जो पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम दिया गया वन, और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम दिया गया टू। ठीक है, तो फोटो सिस्टम वन एंड टू का जो नाम है वो एक्शन पे नहीं है, फंक्शन पे बेस्ड नहीं है, वो किस चीज पे बेस्ड है? उसके किस चीज पे बेस्ड है? बेसिकली उसके
डिस्कवरी पे बेस्ड है कि कब वो डिस्कवर किया गया है, कब ये डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो जो थाइलेकॉइड है आपको मैंने बताया कि थाइलेकॉइड के अंदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट है जिनको फोटो सिस्टम बोलते हैं। दो टाइप के फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 एंड 2। फोटो सिस्टम का काम लाइट एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, और यहीं पे लाइट रिएक्शन होता है। जो थाइलेकॉइड है यहीं पे लाइट रिएक्शन होता है, मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, तो वापस से आ जाओ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पे आप वापस से आ जाओ। फोटोसिंथेसिस पे जब आप वापस से आओगे तो फोटोसिंथेसिस को आप 2 फेज पे पढ़ते हो, ठीक है, 2 फेज पे पढ़ते हो। फोटोसिंथेसिस को 2 फेज पे पढ़ते हो। एक आपका है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसी वजह से इसको बोल देते हो लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और चूंकि या तो फिर बोल दो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा जो फोटोसिंथेसिस का फेज है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, या इसका और नाम दे सकते हो बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला था कि डार्क रिएक्शन कहां पे होता है, स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होता है, और ये लाइट रिएक्शन कहां होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट, ग्रेना, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपका, तो ये फोटोसिंथेसिस के 2 फेज मैंने आपको बता दिया। अब जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसका काम क्या है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बेसिकली ये जो लिखा हुआ है, एक तो पहले लिख दो डिस्कवर्ड बाय हिल, एक साइंटिस्ट थे डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल, ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे एंड आर्नन, आर्नन, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया। और इनका जो आउटपुट है, इनका जो आउटपुट है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, मतलब ये क्या काम करते हैं, एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं, एसिमिलेटरी पावर, ठीक है। एसिमिलेटरी पावर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा प्लस NADPH प्लस मिलेगा, NADPH, इसी तरह से लिखते हैं इसको, NADPH2 मत लिख देना, ये NADPH प्लस। एटीपी बेसिकली ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी, किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एटीपी देता है, ठीक है। और जो NADPH प्लस है ये रिड्यूसिंग पावर है, इसको रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं। तो अगर आपको NADPH प्लस और एटीपी कंबाइनली बोलना है तो आप बोलोगे एसिमिलेटरी पावर, उसको एसिमिलेटरी पावर बोलोगे, और NADPH को रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, एंड एटीपी को सोर्स ऑफ एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर पे होगा, रिमेनिंग पार्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर पे होगा। आज के लिए बस इतना ही।